जय हिंद समाजवादी साथियों। मंझवा विधानसभा उपचुनाव, दामोदर मौर्य होंगे सपा प्रत्याशी। जी हां, आज हम बात करेंगे मंझवा की जो विधानसभा सीट है, जो लगातार राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने अपनी समाजवादी पार्टी को एक नया मार्ग प्रदर्शित किया है। मार्ग प्रदर्शित करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था, उस विजय रथ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरेगा, और वैसा ही हुआ। जब चुनाव परिणाम सामने आया तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की 43 लोकसभा सीटें जीतकर सांसद लोकसभा में पहुंचे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के महज 36 सांसद जीत कर सदन में पहुंचे। तो अखिलेश यादव जी जहां पर उत्तर प्रदेश की लोकसभा के चुनाव में एक बेहतरीन और उम्दा तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोका, उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी अब उसी अंदाज में और उसी पीढ़ी की रणनीति पे तहत कार्य कर रहे हो। कार्य करने के साथ ही साथ जहाँ पर आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी मंथन का दौर चल रहा है। मंथन के दौर के साथ ही साथ आज हम बात करेंगे इन्हीं 10 विधानसभा सीटों में से मंझवा की जो विधानसभा सीट है मिर्ज़ापुर में है। तो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार बिंद जो 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने थे, लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भदोही की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से सांसदी का टिकट दे दिया, लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। और लोकसभा के प्रत्याशी बनाने के साथ ही साथ यहाँ से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे ललितेश पति त्रिपाठी जी, उन्हें विनोद कुमार बिंद ने भारी मतों से हराया और हराने के साथ वह लोकसभा में सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। जहां पर मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से जो डॉक्टर विनोद कुमार बिंद लोकसभा में सांसद निर्वाचित हुए, उसके साथ ही साथ उन्होंने जो मंझवा की जो विधानसभा सीट थी वहां से अपना इस्तीफा दे दिया है। मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के साथ ही यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ से निषाद समाज पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, वो दोनों आपस में मांग कर रहे हैं कि हम यहाँ से निषाद समाज के पार्टी के जो संजय निषाद है वो कह रहे हैं हम यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहाँ से हम अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। और बैठक का दौर जारी होने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की जो विधानसभा सीट है, उस सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। मंथन का दौर जारी होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के साथ साथ जो मिर्ज़ापुर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी लगातार अखिलेश यादव जी संपर्क साधे हुए हैं और वहाँ का जो जाति समीकरण है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नाम चल रहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं दामोदर मौर्य। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, दामोदर प्रसाद मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं और करीबी होने के साथ ही साथ वह पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं और वर्तमान समय में प्रदेश सचिव भी हैं मंझवा में समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, आवाम के बीच में जा रहे हैं। आवाम के बीच में पहुंचकर लगातार जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और लगातार अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। और बुलंदी के साथ उठाने के साथ ही साथ वह जो मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं दामोदर प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लगातार क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं और क्षेत्र की जनता से मिलने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो इनका जारी है। दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी दामोदर प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से 2 अन्य नाम भी
लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहे हैं। एक नाम है रमेश चंद्र बिंद, जो पूर्व में मिर्ज़ापुर से लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं पर जो दूसरा नाम चल रहा है वो है राजेंद्र एस बिंद, वो भी पूर्व में यहाँ से मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रह चुके हैं। इन दोनों नामों के साथ में दामोदर प्रसाद मौर्य का नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है। वहीं पर यह जो सीट है यह बिंद बाहुल सीट है। अगर हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट का, अगर हम जाति समीकरण समझें तो उसे हम आपको रख रहे हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से दलित समाज के 60,000 वोटर्स हैं, ब्राह्मण समाज के 60,000 वोटर हैं, वहीं पर बिंद समाज के भी 60,000 वोटर हैं। बिंद समाज के वोटरों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ से अखिलेश यादव जी किसी बिंद को भी मौका दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ कुशवाहा समाज के 30,000 वोटर हैं, राजपूत समाज के 20,000 वोटर हैं, मुस्लिम समाज के भी 22,000 वोटर हैं, पटेल समाज के 16,000 वोटर हैं। वहीं पर अन्य जो छोटी छोटी जातियाँ हैं उनके भी लगभग 60,000 वोटर्स यहाँ पर हैं। तो लगातार जातीय समीकरण को साधने के लिए यहाँ से अखिलेश यादव जी दो जातियों के जो नेता हैं उन्हें यहाँ से टिकट दे सकते हैं। पहला जो नाम चल रहा है वो है दामोदर प्रसाद मौर्य। ओबीसी को साधने के लिए अखिलेश यादव जी यहाँ से दामोदर प्रसाद मौर्य को टिकट दे सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर बिंद बाहुल ये सीट भी है, तो यहाँ से बिंद बाहुल की बात करेंगे तो यहाँ से रमेश चंद्र बिंद या राजेंद्र एस बिंद को भी अखिलेश यादव जी यहाँ से विधानसभा में टिकट दे सकते हैं। अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी बिंद को टिकट दिया गया तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किसी मौर्य को चुनावी मैदान में उतारेंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा तो यहाँ से अखिलेश यादव जी किसी बिंद को चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। तो आप लोगों की क्या राय है मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट को लेकर, इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।